राधा वल्लभ श्री हरिवंश पितर पक्ष चल रहे हैं, तो अगर आप पितरों के उद्धार के लिए कोई अच्छे काम, पुण्य वाले कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम आपको ऐसे कुछ कामों को करने से बचना चाहिए, सावधानी रखना चाहिए, जिनसे पितरों को कष्ट ना हो या फिर पितर श्राप ना दें, या फिर जो है आपके बने बनाए काम ना बिगड़ने लगे। तरक्की जो हो रही है वो क्योंकि एकदम रुक सकती है, और यहाँ तक कि खून के आंसू रोने तक की संभावना बन सकती है। कुछ ऐसे पाप कर्म जाने अनजाने में बन जाते हैं पितर पक्ष में, जिनके कारण से जो है भारी दुर्गति का सामना करना पड़ता है। फिर संतान ना होना, शादी ना होना, मतलब नौकरी ना लगना, जो भी कार्य चाहे जिस स्तर में जाओ, पति पत्नी में झगड़ा, घर में एकदम कलह, जिस क्षेत्र में जाओ वहीं पे मतलब परेशानियां आने लगती हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है पितरों के श्राप के कारण उनको कष्ट मिल रहा है, इनके कारण से भी होता है। तो कौन से ऐसे कार्य हैं जो कि हमें नहीं करने चाहिए? सबसे पहला और बहुत ही बड़ा भयंकर अपराध है वो है मांसाहार करना, नॉनवेज खाना। क्यों? देखिए, होता क्या है कि आप सांसारिक दुनिया से अंदाज़ा लगाइए कि अगर कोई जेल जाता है व्यक्ति, तो उसके पूरे परिवार को तानों का सामना करना पड़ता है, पूरा समाज उनसे बुरा व्यवहार करता है, उनको भी कष्ट होता है। जेल एक व्यक्ति गया लेकिन कष्ट पूरे परिवार को होता है। उसी प्रकार से हम अगर कोई पाप कर्म करते हैं तो हमारे पितरों को भी कष्ट पहुंचता है। हमारे पुण्य वाले कार्यों से उनका प्रमोशन होता है, उन्नति होती है, और हमारे बुरे कार्यों से, पाप वाले कार्यों से जो है वो और भी ज़्यादा नरक में ढकेल दिए जाते हैं। इसलिए ढकेलिया परिवार में जो भी बच्चे उत्पन्न होते हैं, चाहे वह नाती परपोते, पुत्र पुत्री कोई भी हो सकते हैं, वो अगर गलत काम करते हैं और सबसे ज़्यादा अगर वो मांसाहार करते हैं तो और भी ज़्यादा उनके पितरों को नरक में ढकेल दिया जाता है, और भी ज़्यादा कष्ट देना शुरू कर दिया जाता है। और जब वो कष्ट पाते हैं तो फिर वो अपनी ही संतान को जो है श्राप देते हैं, उनसे नाराज़ होते हैं और उनकी दुर्गति होती है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम पुण्य वाले कार्य करते हैं, कोई भी पुत्र पुत्री या फिर नाती परपोते कोई भी वंश में, तो उनके पितरों की सदगति होती है। इसीलिए पितर मनाते रहते हैं कि हमारे कुल में कोई ऐसा उत्पन्न हो जो भगवत भक्ति करे, क्योंकि कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवत भक्ति करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, अगर उन्हें भगवान का साक्षात्कार हो जाता है और भगवत प्राप्त हो जाते हैं, तो वो 21 पीढ़ियों को उद्धार करने की क्षमता रखते हैं। उनके कारण से 21 पीढ़ियाँ जो है तर जाती हैं, उद्धार हो जाता है उनका। इसलिए वो मनाते रहते हैं पितर की कोई ऐसे हमारे वंश में, इसीलिए संतान प्राप्ति करी जाती है कि वो अग्नि प्रदान करे मरने के बाद, और जो हमारी सदगति के लिए कुछ काम कर सके। अगर हमने नहीं किया तो कम से कम कोई ऐसा उत्पन्न हो जाए, वही करे। ठीक है, तो केवल भगवत भक्ति में ही वो क्षमता है। ये पिंडदान वगैरह जो हम करते हैं वो तो ठीक है, उनसे केवल उन्नति होती है, मतलब भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है, उनका उद्धार नहीं हो सकता, लेकिन हाँ उनकी थोड़ी सी अवनति, प्रमोशन हो जाता है। होता क्या है कि जैसे अगर कोई बहुत बड़े पाप बने, जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक वैतरणी नदी का उल्लेख मिलता है गरुड़ पुराण में। तो अगर गाय का दान किया जाए, ठीक है, तो गाय की पूंछ पकड़ करके वो जो है आत्मा और वो वैतरणी नदी को पार कर लेते हैं। वैतरणी नदी में जो उसको कष्ट होता है, पीप, खून, ये सब गंदगी की जो नदी होती है उसमें डुबोया जाता है या फिर चिमटे से नोचा जाता है, बहुत कष्ट, उसकी एक अलग व्याख्या है गरुड़ पुराण में। तो वो कष्ट से वो उभर जाते हैं, उसको उस नदी में डाला ही नहीं जाता उस जीव को, वो मतलब प्रमोशन हो जाता है कि आपको जो है ये पुण्य मिल गया, तो आप इससे जो है अब इसमें नहीं जाएंगे। तो इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि अगर हम कोई पुण्य वाले कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम पाप कर्म तो ना करें जिनसे हमारे पितरों को कष्ट हो और जो है वो नाराज हों और फिर हमें जो है श्राप प्रदान करें। ठीक है, तो इसलिए जो है मांसाहार का ना केवल पितृपक्ष में बल्कि हमेशा पूरी जिंदगी के लिए ही त्याग कर देना चाहिए, ना अंडा ना मांस। देखिए, मरने के बाद क्या होता है, फिर पितरों का क्या होता है वो अलग बात है। इस जन्म में दुर्दशा ऐसी होती है कि देखिए, जिस ऊर्जा वाला हम भोजन करते हैं, क्योंकि जैसे जानवरों को जब मारा जाता है भयंकर डर उनकी आंखों में देखिए, तो वो ऊर्जा उनके शरीर में हो जाती है। जैसे कि आप विज्ञान के अनुसार अगर समझें तो अगर हम हंसते हैं तो हमारे शरीर में हंसी के हार्मोन्स जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, और खुशी वाले हार्मोन्स आ जाते हैं जिनसे हमारी त्वचा भी निखर जाती है, हर कुछ ठीक हो जाता है। वरना इंसान दुबला क्यों होने लगे, दुख पाता है जब, तो एकदम उसका शरीर सूख जाता है और पिंपल्स बहुत। और जब हम दुखी होते हैं, डिप्रेस होते हैं, भयंकर हमारा दिमाग अशांत होता है, तब बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं। उसी तरह के हार्मोन्स हमारे शरीर में मिल जाते हैं, नींद ना आने की समस्या, भयंकर क्रोध आना, चिड़चिड़ापन होना। तो इस वजह से जो है उसी तरह से जानवरों के साथ भी होता है। जब उन डर भरे होते हैं, एकदम उनको पीड़ा दी जा रही है, तो जीव तो उनमें भी ये समझते सब वो भी हैं, काटते देख रहे हैं। देखिए, एक चींटी को भी स्पर्श करो ना, वो भागती है अपनी जान बचा के। तो उसी तरह से वो डर भरा हुआ उनके हार्मोन्स में मिल जाता है, वो डिप्रेशन उनका। और वही भोजन जब आप करते हैं वो आपको शांति कैसे प्रदान कर सकता है, फिर वही रातों की नींद छीन लेता है और भी ज़्यादा भयंकर आपको डिप्रेशन होता है। फिर आप भले मखमल के गद्दे खरीदो या पैसों का बिस्तर लगाओ, उसमें आपको नींद नहीं आ सकती। ठीक है, फिर शांति के लिए भटकते फिर खुद ही वही लोग खुदकुशी कर लेते हैं, पता भी नहीं चलता कि क्यों छोटे छोटे कारणों से लोग खुदकुशी कर रहे हैं। ठीक है,
तो इसलिए जो है जिस तरह की ऊर्जा वाला वाइब्रेशंस आप सभी समझते होंगे, तो उस तरह के जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, तो वो तो अन्न है ही नहीं, वो पता नहीं, भोजन करेंगे तो वो शांति ही लाता है, मिर्ची खाएंगे तो मिर्ची ही लगेगी। उसी तरह से जो ये तमोगुणी भोजन होता है वो राक्षसों का भोजन होता है। तो राक्षसों का जैसा स्वभाव होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना और चरित्रहीनता करना और भयंकर अशांत होना और भी बुरे किससे बुरे कर्म करना, वैसा ही इंसान का स्वभाव होने लगता है। इसलिए तमोगुणी भोजन से, मांसाहार से बचना चाहिए और फिर इसका परिणाम भी इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। एक एक कर्म का जितनी पीड़ा, जितना कष्ट आपने अगर जीवों को काट कर खाया है, तो फिर देखिए इसी तरह से तो लोग जो है कहीं भयंकर लकवा की बीमारी किसी को हो रही, कोई एक्सीडेंट में कटे छिले पड़े हैं, कहीं आग से भस्म हो गए, कहीं कुछ हो गया, तो बवासीर हो रही, किसी को कुछ हो रहा है। तो ये सब कारण कर्म बस चिल्ला चिल्ला कर बताता नहीं कि मैं इस कर्म का फल हूँ, लेकिन लोग कहते हैं हमने किसी का बुरा किया ही नहीं है। तो मतलब खरीद लिया है आपने, देखा नहीं काटते तो क्या किसी का बुरा नहीं किया। तो जो आप कर रहे हैं तो उसके कारण से आपको फल तो उसका भोगना ही पड़ता है। कौन से माध्यम से वो फल देगा, घर में कोई परिवार में ऐसा हो जाएगा या फिर कोई कौन से ग्रह नक्षत्र बिगड़ते हैं, किस माध्यम से आपको दुख मिलेगा, वो भगवान ही तय करते हैं। इसलिए पूरी तरह से नॉनवेज मांसाहार खाने से बचना चाहिए, ताकि ना पितर नाराज हो, ना आपका जीवन बर्बाद हो। तो साथ ही साथ अगर आप पितरों के उद्धार के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप नाम जप करके उन्हें नाम जप का दान भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ माला नाम जप किया, भगवान को प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैंने जो ये माला से जप किए हैं, इतनी माला, 21 माला, क्या मन माला जो भी है, वो आपके चरणों में समर्पित करता हूँ या करती हूँ। इनके फलस्वरूप हमारे पितरों का उद्धार हो या फिर जो है उनकी सदगति हो, ऐसा कहकर आप उन्हें दान कर सकते हैं। इस दान से आपको डबल लाभ होगा कि पितरों को भी लाभ मिलेगा इस नाम जप के दान से, उस उल्टा आपका भी लाभ कैसे होगा। देखिए, जब हम जो दान करते हैं ग्रंथों के अनुसार, वो दान हमें 2 गुना 4 गुना होकर मिलता है। तो हमने अगर नाम जप का दान किया तो वो हमें वापस ही मिलने वाला है, लाभ प्रदान करने वाला है। तो ये डबल लाभ है, नाम जप करके पितरों को दान करना चाहिए, जिनसे उनकी सदगति, वो आशीर्वाद आपको प्रदान करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो है आप हमेशा हर पल, क्योंकि झाड़ू पोछा बर्तन कर रहे हैं, जूते पहने आपने, आप ऑफिस में हैं, हाथ से कोई भी काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुंह खाली हो तो उससे नाम जप कर सकते हैं, राम राम राधा राधा। तो ऐसे ही मैंने नाम जप से संबंधित या फिर पितरों से या फिर रिश्तों में सामंजस्य को लेकर के भी वीडियो देती रहती हूँ। एक बार चैनल पर ज़रूर आइएगा, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, देखिएगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।